धनगर समाज के पदाधिकारियों की प्रेस वार्ता मधुरम स्वीट्स के हॉल 56 दुकान इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव वर्ष 2024 में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा पारित होने से अनुसूचित जनजाति आदेश एवं धनगर की उपजाति भरूड़ को धनगर जाति में शामिल करवाने को लेकर लामबंद हुआ। धनगर समाज के प्रदेश पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि धनगर समाज आज भी अपने अधिकारियों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2016 में एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में धनगर समाज के अनुसूचित जनजाति के लाभ दिया जाना था, ताकि धनगर समाज भी इस प्रदेश में विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने आगामी चुनाव में धनगर समाज को टिकट देने की मांग राजनीतिक पार्टियों से की। देखिए इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम विमुक्त जाति अर्ध घुमंतु जनजाति के वरिष्ठ जनों के साथ में हैं और हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद है मनीष जी, जो कि मीडिया प्रभारी है इस जनजाति के, जिसे हम कुछ सामाजिक विषयों को लेकर राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। भाई साहब, आज आपने यहाँ जो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है, क्या वजह रही है इसकी मीटिंग की? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश की आवाज़ बने। आज का जो आज हमने प्रेस वार्ता आयोजित की थी, उसमें हमारी 3 सूत्रीय मांग हम लगातार रख रहे हैं। पहली जो हमारी मांग है वो 2016 का एक आदेश हुआ था, जिसमें धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ देने की बात कही गई थी। उसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ आप लोगों के माध्यम से उठा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ पर आज प्रेस वार्ता करने का है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में धनगर समाज के जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन निर्णायक भूमिका होने के बावजूद भी धनगर समाज के जो समाज सेवी हैं उनको ना तो टिकट दिया जाता है, ना ही कोई ऐसा पार्टियों में सम्मान या ऐसा पद देने की बात होती है तो हमें हटा दिया जाता है। क्या वजह है कि अभी तक आप लोगों को प्राथमिकता दी गई है राजनीति में? देखिए, धनगर समाज जो है और जितनी भी हमारी उपजातियां हैं, चौधरी हो गई, पटेल हो गई, गारी हो गई, गाडरी हो गई, जितनी भी हमारी उपजातियां हैं वो बहुत एक भोली समाज है और लगातार सेवा भाव से काम करती हैं। अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो हमारे समाज के लोग 30-30 साल से 35-35 साल से दोनों पार्टियों का डंडा और झंडा उठाने का काम कर रहे हैं, उनके बैनर तले काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी टिकट की बात आती है, बड़े पदों की बात आती है संगठन में, हम लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो आप लोगों के माध्यम से हम पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि इस धनगर समाज की अनदेखी मत करिए। जितनी भी धनगर समाज की उपजातियां हैं उसकी अनदेखी मत करिए। किन उद्देश्यों को लेके आपका समाज राजनीति में आना चाह रहा है? विकास विकास विकास, हर एक समाज की इच्छा होती है कि उनका विकास हो, और अगर हमारे लोग विधानसभा में होंगे तो वो हमारे लोगों की बात और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। जो अभी तक जो हमारे समाज के हक मारे गए हैं वो हक हमारे समाज के जो हमारे नेता हैं वो दिला पाएंगे। अपने जनों के लिए आप एक संदेश देना चाहेंगे? धनगर समाज एकजुट हो और सारे लोग विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश धनगर शाखा के तत्वाधान में और श्री ज्ञान सिंह जी बघेल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ऑन द रिकॉर्ड 10,000 कार्यकर्ता है धनगर समाज के, इनको 50,000 करने का काम करिए और सारे लोग एक मंच पर आइए और अपनी ताकत दिखाइए कि अगर आप 80 लाख कहते हैं कि 80 लाख की संख्या मध्य प्रदेश में धनगर समाज की है, 50 लाख वोटर धनगर समाज के हैं, तो उनको दिखाइए और एकजुट होकर सरकार और दोनों पार्टियों को ये संदेश दीजिए। दोस्तों, अगर एकजुट रहेंगे तो ही समाज का और देश का विकास है। तो इस अर्ध घुमंतु जनजाति संगठन को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे ये विकास करते रहे, देश में अपना योगदान दे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।